सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में अरकान असेंबली की खरीदारी के केस की सीबीआई तहकीकात के हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरखास्त पर 17 फरवरी को समाज से इत्तेफाक कर लिया है। बीजेपी में बीआरएस अरकान असेंबली की शमूलियत के लिए उन्हें लालच देने पर तेलंगाना पुलिस ने एक केस दर्ज किया था और हाईकोर्ट ने मुबैना मुजरिमाना साजिश की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया था। सीनियर वकील सिद्धार्थ लोथरा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीवाई चंद्रचूड़ की जेर क़यादत एक बेंच पर फौरी समाअत के लिए इस मामले को पेश किया। सिद्धार्थ लोथरा ने कहा कि इस मामले पर फौरी समाअत की जरूरत है क्योंकि सीबीआई की जानिब से मामले की तहकीकात अपने हाथ में लेने के बाद मुश्किल हो जाएगी। फौरी तारीख देने से इनकार करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अगर जरूरी हो तो हम हाईकोर्ट के हुक्म को वापस लेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 6 फरवरी को 26 दिसंबर 2022 के वाहिद रुकनी जज के उस हुक्म को बरकरार रखा था जिसके जरिए केस की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया गया था। हुकूमत तेलंगाना ने अपनी अपील में मजीद कहा कि चंद सरकर्दा बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत को गिराने के लिए उसके 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की थी। हुकूमत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत में बरसर इख्तिदार है और एफआईआर में रास्त तौर पर मज़कूरा पार्टी का नाम लेते हुए हुकूमत तेलंगाना को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुजरिमाना इक़दाम और तरीक़ेकार इख्तियार करने की बात कही गई है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि हाईकोर्ट गैर जरूरी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच गई है कि 3 नवंबर 2022 को चीफ मिनिस्टर ने जो सीडी जारी की थी वो तहकीकात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, इसीलिए एसआईटी की तहकीकात मुंसिफाना नहीं हो सकती। 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिम्हायाजी स्वामी के नाम मुलजिमीन के तौर पर शामिल किए गए हैं जो पहले से ही जमानत पर रिहा हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में रियासती हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए रियासती पुलिस के ओहदेदारों पर मुश्तमिल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। दर्ज करदा एफआईआर के मुताबिक रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने इल्जाम लगाया था कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुलजिमीन ने उन्हें बीआरएस छोड़ने और बीजेपी में शमूलियत के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी।